हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है। यह एक पोयम है, छोटी सी पोयम है, जो कि क्लास 12 के पोएट्री सेशन का 3rd लेसन है। और आज हम लोग इसके ऑन हिज ब्लाइंडनेस लेसन का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जो कि सेंट्रल आइडिया हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, दे रहे हैं आपको। हिंदी टू इंग्लिश है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ लें, इसको आप अच्छी तरह से याद भी कर लें। और इस लेसन का जो भी क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग इसी वीडियो के एंड में भी देखेंगे। पहले सेंट्रल आइडिया देखेंगे, फिर बाद में उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। और अगर आपने इस लेसन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अभी तक इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, इसके अर्थ को नहीं पढ़ा है, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। आप उसको भी पढ़ लें, ताकि इसका जो सेंट्रल आइडिया आपको समझ में बढ़िया से आए। तो आइए अपने इस लेसन को हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। द पोएट इज वेरी सैड एज ही हैज बिकम ब्लाइंड। कह रहा है कि कवि बहुत दुखी है क्योंकि वह अंधा हो गया है। कवि जॉन मिल्टन जो है बहुत दुखी हैं क्योंकि ये अंधे हो गए हैं। ही इज सॉरी एज ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड बाई राइटिंग पोएम्स। कह रहा कि वह दुखी हैं क्योंकि कविताएं लिखकर वह ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कि ही इज सॉरी एज ही विल नॉट बी एबल। कह रहा कि वह इसलिए दुखी हैं क्योंकि वह कविता को लिख करके अब ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर आगे है, आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस ही सेज दैट ही इज द किंग ऑफ किंग्स। कह रहा कि ईश्वर की इस महानता के विषय में विचार करने के बाद वह कहते हैं कि वह राजाओं का भी राजा है। मतलब जो ईश्वर है वह राजाओं का भी राजा है। ही डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क। उसे मनुष्य के काम की आवश्यकता नहीं होती है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर एट हिज डिस्पोजल। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कह रहा अतः उसे किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। हजारों देवदूत उसकी सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। फिर आगे है, दे आर रेडी टू कैरी ऑन हिज ऑर्डर। वे उसके आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। द पीपुल हु आर सेटिस्फाइड विद दियर लॉट एंड डू नॉट कंप्लेन आर हिज ट्रू वर्शिप्स। कह रहा है कि द पीपुल, वह लोग, हु आर सेटिस्फाइड विद दियर लॉट एंड डू नॉट कंप्लेन आर हिज ट्रू वर्शिप। कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतुष्ट रहते हैं तथा शिकायत नहीं करते हैं, वे ही ईश्वर के सच्चे पुजारी होते हैं। ऐसे लोग जो अपने भाग्य पर संतुष्ट होते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, और वही लोग ईश्वर के सच्चे पुजारी होते हैं। दोस्तों, ये सेंट्रल आइडिया था और बहुत ही कम्पैक्ट है, छोटे में है। इसको आप अच्छी तरह से लर्न करिए, याद करिए, समझिए इसको आप, ताकि आपको ये याद हो जाए। आइए हम लोग इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन। इस जो लाइन दिया गया, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। देखिए, जब इसकी हिंदी आपको आएगी, इसका अर्थ आएगा, तभी आप इसमें बता पाएंगे। तो कह रहा बट पेशेंस, लेकिन धैर्य ने, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। इस बड़बड़ाहट को, मर्मर माने बड़बड़ाहट, इस बड़बड़ाहट को, पागलपन को रोकने के लिए सून रिप्लाइज, धैर्य ने, पेशेंस ने तुरंत उत्तर दिया। तो उत्तर कौन दे सकता है। धैर्य तो कोई अनजान है, मतलब क्या, लाइफलेस है। लेकिन उत्तर देने वाला काम कोई प्राणी ही कर सकता है, कोई मानव ही कर सकता है। तो यहाँ पे मानवीकरण किया गया, इसका मतलब पर्सनिफिकेशन है। ये पर्सनिफिकेशन की हिंदी होती है मानवीकरण। और पर्सनिफिकेशन वही होता है जहां पर किसी निर्जीव चीज को, निर्जीव वस्तु को जीवधारी की तरह प्रयोग किया जाता है, और उत्तर देने वाला काम कोई मानव ही कर सकता है। रिप्लाई सुन। अगला है, गिव द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। द पोएम shows the poet's shock to his premature blindness. It also shows the poet's firm faith in God and his complete
एक्सेप्टेंस टू द डिवाइन विल। चलिए उसके अंदर की जो ये ईश्वरीय इच्छाएं हैं, जो उसके अंदर की अपने मन की जो कल्पनाएं हैं, उन सबको वो अंधेपन के कारण एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वही सब इसकी जो है थीम है, इसके जो अप्रिसिएशन है पोएम के, वही बताया है। अगला है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सेंट्रल आइडिया आपने पहले देखा है, अगर वो आपको लंबी लगती है तो यहाँ भी छोटी सी है, 2 लाइन की है, 3 लाइन की, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन इज दैट द पोएट वॉज वेरी सैड व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। ये बहुत ही इजी वे में है ये वाली, इसको आप याद करेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई वाज मिल्टन सैड? मिल्टन दुखी क्यों थे? मिल्टन वाज सैड ऑन हिज प्रीमेचर ब्लाइंडनेस एज ही वुड नॉट सर्व गॉड बाई राइटिंग पोएम। कह रहा है कि मिल्टन इसलिए दुखी हो गए क्योंकि वह अब समझ रहे थे कि मैं अंधा हो चुका हूं और मैं लेखक का काम करके, मैं लिख करके कभी की अब ईश्वर की सेवा में नहीं कर सकता हूं, इसीलिए वो दुखी थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंप्लेन टू गॉड? पोएट ने ईश्वर से क्या शिकायत की? मिल्टन कंप्लेन टू गॉड हाउ ही वुड बी एबल टू सर्व हिम बाय राइटिंग पोएम्स व्हेन ही हैड बिकम ब्लाइंड। यही करते हैं कंप्लेन कि जब मैं अंधा हो चुका हूं तो अब मैं किस तरह से लिख करके, राइटिंग करके, पोएम को लिख करके, कविता को लिख करके मैं आपकी सेवा किस तरह से कर सकता हूं। अंधे होने के बाद भी मिल्टन ईश्वर की सेवा करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट कंसोल हिमसेल्फ? देखिए द पोएट कंसोल्स हिमसेल्फ बाई सेइंग गॉड डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क। देखिए अब पोएट जो है जब अंधा हो चुका है तो अपने आप को आत्मसंतुष्ट बनाता है। किस तरह से? कहता है कि ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए किसी भी काम की जरूरत या आवश्यकता नहीं होती है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो दशा है, उसकी जो स्टेट है वह राजाओं की जैसी होती है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल आर एट हिज डिस्पोजल टू कैरी ऑन हिज विल। हजारों देवदूत उसकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेंटल एगोनी ऑफ द पोएट। द पोएट वॉज सैड, कभी दुखी था, व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड एज ही वुड नॉट बी एबल टू सर्व गॉड। पोएट इसलिए दुखी हो गया क्योंकि अब वह ईश्वर की सेवा जो लिख करके नहीं कर पाएगा, अंधा हो चुका था वो। अगला लास्ट क्वेश्चन है डू यू एग्री दैट मिल्टन वॉज गॉड माइंडेड? गिव रीजन्स। क्या आप सहमत हैं कि मिल्टन जो थे वो गॉड माइंडेड थे? उसका रीजन लिखिए। देखिए इसका रीजन क्या है। यस, हाँ, आई एग्री, मैं सहमत हूं। मिल्टन वॉज गॉड माइंडेड एज ही सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। वह अपने आप को पूरी तरह से दैवी शक्ति के हवाले कर चुके थे, पूरी तरह से। मतलब कि जब वो अंधे हो चुके थे तो अब अपने आप को वह हार मान लिया, अपने आप को बेकार मान लिया, हार मान लिया अपनी वो। इसे जो वह कहें गॉड इज ग्रेट, भगवान तो, ईश्वर तो महान है। इट डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क, उससे आदमी के द्वारा किए गए किसी भी काम की जरूरत नहीं होती है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल, उसके पास हजारों देवदूत होते हैं। आर ईवर रेडी, जो हमेशा तैयार रहते हैं। टू कैरी ऑन हिज ऑर्डर्स, उसके आदेशों का पालन करने के लिए। दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। इसमें हम लोग सेंट्रल आइडिया को भी देखे हैं और उसके ऑन हिज ब्लाइंडनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखे हैं, उसके आंसर को भी देखा हमने, जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िएगा। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। और अगर हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले टाइम से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।